जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का अंक प्रस्तुत कर रहे हैं हम शुभ संस्कारों के ऊपर। हमें संस्कारों के प्रति अपने बच्चों में जरूर ये बातें समझानी चाहिए कि शुभ संस्कार क्या होते हैं, शुभ चिंतन क्या होता है, शुभ आदतें क्या होती हैं। अपने बच्चों को कुछ पल अपने पास बिठा करके अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने सनातन धर्म के प्रति जो अच्छे अच्छे संस्कार हैं, शुभ बातें हैं, वो हमें बच्चों के साथ यदा कदा शेयर ज़रूर करनी चाहिए। नहीं तो एक वो दिन आएगा कि हम बच्चों को केवल मार्क्स की शिक्षा देते रहेंगे, अंकों की शिक्षा देते रहेंगे कि साहब हमारे बच्चों ने इतने परसेंटेज लाए हैं, इतने परसेंटेज हमारे बच्चों की आई है, कि ये ना हो कि अच्छे मार्क्स लाने की चक्कर में, अच्छी परसेंटेज के चक्कर में हम शुभ संस्कार देना बच्चों को भूल जाएं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 1 जून सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हम भारत की मिट्टी में जन्मे हैं, हम भारत के संस्कारों से लिप्त हैं। हम 16 संस्कारों के सत्य सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है, और जब से हम जन्मते हैं और जब तक हमारी अंतिम सांस शरीर से बाहर नहीं आती, तब तक 16 संस्कारों से हम बंधे होते हैं। जन्मोत्तर संस्कार से लेकर के मरणोत्तर संस्कार तक हम जीवन को जीते हैं। उससे पहले भी संस्कार होते हैं। हम संस्कारों से बंधे हैं। संस्कार ना हो तो हम संस्कार विहीन हो जाएंगे। एक अड़ियल, एक अल्लड़ पशु में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति सब में है, लेकिन सोचकर समझकर कर्म करने की जो शक्ति प्रदान की है वो मनुष्यों को ही प्राप्त हुई है। इसलिए ध्यान रखना कि समय समय पर एक टीचर की भांति, एक गाइड की भांति अपने बच्चों को संग बिठा करके संस्कार देने का प्रयास जरूर करना। कई बार ये होता है कि बच्चे जन्मते हैं, जन्म के साथ ही हम फैसला ले लेते हैं ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसको हम प्ले वे में डालेंगे। प्ले वे से निकलता है, अब इसको हम किसी अच्छे स्कूल में या अच्छे कहीं भी इसको हम हॉस्टल में पढ़ा देंगे। बच्चा दूर चला जाता है, पढ़ने लगता है, लेकिन सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन जो अपने धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, शुभ जीवन के प्रति हम संस्कार अपने बच्चों को दे सकते हैं, उस संसार की कोई पुस्तक वो ज्ञान बच्चों को नहीं दे सकती। यदा कदा समय निकालें, अपने बच्चों के संग हम घूमने, सैर सपाटे पर भी अनेकों बार जाते हैं, लेकिन एक सप्ताह में समय ज़रूर निकाला जाए कि घर में अगर एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, कम ही बच्चे हैं सबके पास, तो हम अपने बच्चों के संग बैठ कर के कहीं ना कहीं धर्म की संगत जरूर करें। समय नहीं होता, सभी लोग कहीं ना कहीं कथा श्रवण करने आदि में नहीं जा पाते हैं। माता पिता की शिक्षा सबसे उत्तम शिक्षा होती है। माता पिता की शेल्टर बच्चे के लिए सबसे अच्छी शेल्टर होती है। इसलिए हम सबका प्रयास होता है कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें, हमारे बच्चे खूब लिखें, हमारे बच्चे खूब नाम कमाएं, खूब रोशन होवें, हमारे बच्चे स्कूल टॉप करें, जिला टॉप करें, डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, स्टेट टॉप करें, मेरिट लिस्ट में हमारे बच्चे सबसे उत्तम आवें। बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार विहीन उत्तम आना ये मज़े वाली बात नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से लिखा, लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप की बात नहीं मानता, परिवार की बात नहीं सुनता। माँ बाप अपनी ज़िंदगी से बढ़कर के उसको समझने लगते हैं, समझते भी हैं। जो कपड़े कभी माता पिता ने नहीं पहने,
उससे उत्तम वस्त्र बच्चों को दिलाते हैं। जो चीज़ें माता पिता ने नहीं खाई उससे उत्तम महाउत्तम बच्चों को दिलाने का प्रयास किया जाता है, जैसी जिसकी पॉकेट होती है, हैसियत होती है। जिन स्कूलों में कभी हम कदम नहीं रख सकते थे उन स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। महंगे स्कूल जैसे अपनी पॉकेट से सब करते हैं। हमारी ख्वाहिशें, हमारी सोच, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, अपने बच्चों के लिए सब कुछ हम चेंज कर देते हैं। साहब, हमें ये पसंद है, हमारी पसंद नापसंद सब एक तरफ चली जाती है। जो बच्चे खाएं, जो बच्चों को पसंद है वो बाज़ार से लाया जाता है। जो बच्चों को पसंद है, जो बच्चे खाते हैं, वही रसोई बनाई जाती है, वही भोजन बनाया जाता है। और अब तो बाज़ार से सेकंडों में ऑर्डर दे दीजिए, आ जाता है। हालांकि वो पौष्टिक नहीं है, सभी जानते हैं। इसी के साथ साथ कितना हम गंभीरता से बच्चों के लिए जीवन जीते हैं कि हम कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी बच्चों के लिए करा लेते हैं। भगवान न करे हमें कुछ हो जाए, हम संसार से चले जाएं, मोटी भाषा में हम मर जाएं, तो हमारे बच्चों को आफ्टर डेथ कुछ मिल जाए, उन्हें दर दर ना भटकना पड़े, उनकी एजुकेशन बीच में हो तो वो उस पैसे से उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। घर बनाना चाहते हैं, उस पैसे से वो घर बना लें, उस पैसे से वो कुछ भी कर लें। लेकिन आज हम तराजू लगावें, बैलेंस करें, तो बच्चों के संस्कार परिवार के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति कहीं ना कहीं, सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बार अनबैलेंस महसूस होते हैं। माँ थक जाती हैं बच्चों से फ़ोन पर बात करने के लिए। बच्चा इतना बिजी है, बेटा इतना बिजी है, बच्चे इतने बिजी हैं कि साहब वो माँ बाप से बात करने को तैयार नहीं। बिजी बिजी बिजी। कोई ओकेज़न घर में हो तो जल्दी से आने को भी तैयार नहीं। और कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं, ऐसी आंखें दिखाते हैं, ऐसा हुंकार भरते हैं कि माता पिता डर जाते हैं। कई बार हम बच्चों को जी 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 कहते नहीं थकते, लेकिन बच्चे तू तड़ाक पर उतर आते हैं। मेरी बातें सबके लिए नहीं हैं, मैं सबके लिए कटु नहीं कह रहा हूँ। जहाँ संस्कार है वहाँ तो संस्कार है ही है, वहाँ तो स्वर्ग है। लेकिन जहाँ संस्कार नहीं है, केवल हम अंक विद्या पर आगे बढ़ रहे हैं कि बस परसेंटेज हमारे बच्चे की आ जाए, बस परसेंटेज हमारे बच्चे की अच्छी आ जाए, और हम उसके अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ हम अच्छे संस्कार उसके अंदर ना रोप पाएँ, वो बीजा अंकुरण ना कर पाएँ, तो बेटा एक दिन जाकर के ये सब चीज़ें दुख देने लगती हैं। इसलिए शुभ संस्कार बच्चों को देना नितांत आवश्यक है। और आज के समय में तो ये मान के चलें कि बहुत बहुत आवश्यक है। एक समय था कि अच्छे यार दोस्त होते थे, अच्छे परिवार, सब कुछ मिला जुला सब कुछ होता था कि साहब बच्चा घर में अकेला है तो हम पड़ोस में भी कह जाते थे कि भाई इनको भोजन करा देना, इसको खाना खिला देना। हमें खुद याद है जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता कोई आवश्यक काम से कहीं जाना पड़ जाता था, आस पड़ोस में बोल जाते थे तो 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए, तो वो परिवार हमें बहुत अच्छे से रखता था, बहुत मेहमान की तरह मेहमान नवाजी करता था। बल्कि अपने बच्चों से ज़्यादा वो हम पर फोकस करते थे कि भाई बेटा तुम खाना खा लो, बेटा तुम ये कर लो, आओ बेटा तुम यहीं सो जाओ, या तुम यहाँ नहीं सोते हम तुम्हारे घर सो जाते हैं। उस परिवार का कोई मेंबर साथ में आकर के रुक जाता था, सो जाता था। अब तो ये सब चीज़ें कागज़ी हैं साहब। अब तो यही नहीं पता कि नीचे कौन रहता, ऊपर कौन रहता, दाएं कौन है और बाएं कौन है, लेफ़्ट राइट का सब कुछ हम भूल चुके हैं। अब तो ज़माना बदल गया साहब। अब तो भोजन तो छोड़िए, किसी से प्रसाद लेते समय डर लगता है, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाते समय डर लगता है। प्रैक्टिकल बात है, देखो भैया ये तो बेटे आप अपने बच्चों के साथ सप्ताह में 2 सप्ताह में एक मीटिंग रखिए,
उन्हें चाहे रामायण जी की कुछ बातें बताइए। अब देखो ना, पिता की आज्ञा भगवान श्री राम ने कैसे मानी कि राजपाट छोड़ दिया। मानते हो ना मानते हो? और भाई का प्रेम देखिए कि भाई ने वो राजपाट लेने को भाई तैयार नहीं, भगवान श्री राम की ही खड़ाऊँ वहाँ रख दी। बोले ये तो राम राज्य है, भगवान श्री राम की ही कृपा से सब कुछ संचालन होगा। उस गद्दी के सिंहासन के ऊपर राम जी की खड़ाऊँ रख दी गई। भाई का प्रेम देखिए, आप भगवान की तपस्या देखिए, हनुमान जी का प्रेम देखिए, भगवती सीता का वात्सल्य देखिए, प्रेम देखिए, लक्ष्मण की सजगता देखिए अपने माँ स्वरूपा सीता जी की लिए के प्रति। कुछ भी आप बच्चों को सुनाइए, समझाइए, बताइए, उन्हें ये ना लगे कि आपकी रामायण, आपके ये सब एक प्रसंग हैं, एक कहानी किस्से हैं। नहीं साहब, असलियत समझाइए, वास्तविकता बताइए, सब कुछ सत्य है बेटा। इस प्रकार से वो अपने धर्म को भी जानेंगे और उनके अंदर संस्कार का बीजारोपण होगा। रक्षाबंधन के महत्व को समझाइए। आज वैलेंटाइन डे के महत्व को बच्चे ज़्यादा समझते हैं, लेकिन रक्षाबंधन जैसी बातों में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ और महसूस होने लगता है। आज स्कूलों में हर जगह चकाचक आप देखिए वैलेंटाइन डे की बातें बहुत हो जाएंगी, लेकिन कहीं शायद रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता होगा। घर की बात अलग है। इसलिए अपने बच्चों को अपने तीजों की, त्योहारों की एक अच्छी शिक्षा दीजिए। रक्षाबंधन और वैलेंटाइन डे की कोई तुलना नहीं है। रक्षाबंधन एक पवित्र रिश्ता है, एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। एक रिश्तों की डोरी में व्यक्ति बंध जाता है। वो धागे व्यक्ति को मजबूती से बांध देते हैं। आप करवा चौथ को देखिए, एक भूख प्यास को सह करके किस प्रकार से पति की प्रति उसके प्रेम, उसकी दीर्घायु, उसके स्वास्थ्य की कामना की जाती है। तो क्या किसी के स्वास्थ्य की कामना करना बुरी बात है? किसी के स्वास्थ्य की कामना करना, किसी की दीर्घायु की बात करना, वट सावित्री व्रत हो चाहे करवा चौथ हो, कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही देखिए बहुत सारे तीज त्योहार कहीं ना कहीं संदेश देते हैं। दीपावली की वो जगमग, दीपावली की सितारों की वो झड़ियाँ, दीपावली की वो खुशखबरियाँ और दीपावली की वो घर में आदान प्रदान करती मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें बेटे गायब हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब गिव एंड टेक वाली बात रह गई है। हमने दिया तो हम दे दें, तुमने दिया तो हम दे दें, बस ये वाली बातें रह गई हैं। आप दुनिया क्या कर रही है उसे भूल जाएं, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देने का प्रयास करें। जन्म के साथ ही बच्चे की एक क्लास ऐसी प्रारंभ करें और उस क्लास के टीचर होंगे आप, उस क्लास के अध्यापक होंगे आप अपने, और आप उस क्लास के अध्यापक आप हैं और उसके स्टूडेंट, उसके छात्र होंगे आपके बच्चे। चाहे 5 मिनट का समय निकालिए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन बच्चों को वो आदत डालिए। बच्चे कह उठें कि मम्मी वो क्लास भी मिस हो गई है इस सप्ताह की, 15 दिन की, तो आप ऐसे ज़रूर ये करने का हमारे कहने से प्रयास करें। और हमारा कार्यक्रम जो दादी, नानी, नाना, काका, फूफा, बुआ, मौसी, अंकल जो भी देख रहे हैं, तो आप सब ये चीज़ें हमारी अप्लाई कीजिए, अपने घरों में बताइए, ताकि एक दूसरे को बताइए, अपनी बेटी को बताइए, अपने बेटे को बताइए, अपने दोस्त को बताइए, ताकि वो लोग भी इस प्रकार का संस्कारों का आदान प्रदान अपने बच्चों के संग करने लगें। ऐसी क्लासेस हमारे घर में होनी चाहिए। एक फिल्म आई है साहब, सब बैठ करके देख लेते हैं, है ना, मनोरंजन कर लेते हैं, ये बातें अक्सर होती हैं। आइए एक सीरियल देख लेते हैं। अब तो ये सब चीज़ें भी दम तोड़ चुकी हैं, सबके हाथ में अपना अपना पिक्चर हॉल है, अपना अपना मोबाइल है, सब अपनी अपनी दुनिया में। लेकिन नहीं साहब, 1 मिनट की गेट टुगेदर जरूर कीजिए। और एक समय का भोजन, जिस समय लगता है परिवार साथ है, शाम को, रात को, उस समय का भोजन सारी फैमिली इकट्ठे बैठ करके करें और मोबाइल जो है वो बंद करके रख दिए जाएँ, सब बैठ करके हंसी खुशी भोजन करें। आज ऐसा दौर है कि शायद भोजन भी सब इकट्ठे नहीं करते हैं। वो अपने कमरे में भोजन करेगा, वो अपने कमरे में करेगा, वो अपने मोबाइल के संग करेगा, वो अपने दोस्तों के संग करेगा, आज वो खाना नहीं खाएगा, आज वो बाहर खाएगा, बड़ी सारी बातें हो गई हैं। इसलिए इस बिखरते दौर में हमें एक होना है, हमें फूलों की माला को एक लड़ी में पिरोना है। इसलिए बेटा बहुत आवश्यक है, हम मामूली देश में पैदा नहीं हुए हैं, हम भारतवर्ष की मिट्टी में पैदा हुए हैं।
हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हम 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवताओं की सानिध्य में हम चल रहे हैं। आप बहुत मामूली नहीं हैं, आप बहुत 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 बड़े धर्म में आपने सांस ली है। इसे भूलने का प्रयास न करें। आज खंड खंड हम लोगों को करने का प्रयास है। आज हमारी कल्चर पर प्रहार है, आज हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार है, आज हमारी एकता के ऊपर प्रहार है, आज हमारे धर्म के ऊपर प्रहार है। अगर ये समय ऐसा ही रहा तो हम लोग बिल्कुल बिखर जाएंगे। इसलिए ये क्लास, ये कक्षा आप अपने घर से प्रारंभ करें, अपने आंगन से प्रारंभ करें। और यदि कोई शिक्षक हमारा कार्यक्रम देख रहे हो तो बेटा, अगर किसी को आपत्ति ना हो तो आप अपने नुक्कड़ में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने कोचिंग क्लास में, आप कहीं पर भी एक ज़रूर 5 मिनट का ऐसे समय निकालें कि आप धर्म के प्रति सजग करें, संस्कारों के प्रति सजग करें, अच्छी बातें उनके साथ करें, अच्छे प्रसंग उनके साथ शेयर करें, अच्छी कहावतें उन्हें सुनाएं, अच्छी बातें उन्हें समझाएं, उन्हें एक सही दिशा देने का हम बहुत अच्छा प्रयास करें। बस मेरा आपसे यही कहना था। आइए जगत जननी की साधना से जुड़ते हैं। वो भक्त वत्सला, वो करुणामयी, वो ममतामयी, वो जगत की जननी जगदम्बा सभी की वाणी में सरस्वती के रूप में वास करें। वो महालक्ष्मी आप सबके घर में वैभव के रूप में वास करें। वो महाकाली शक्ति संपन्ना आपके अंदर एक शक्ति का संचार करें। आइए जुड़े हैं 2 मिनट के लिए जगत जननी भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी बातें करने को आपके संग मन करता है, लेकिन एक समय की गरिमा होती है। समय को देखना होता है कि कहीं आज की ये श्रृंखला बहुत बड़ी ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाए। चलिएगा, फिर कभी और ऐसे ही चैप्टर, ऐसी ही बातें आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे सभी प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।